लश्कर कमांडर हैदर को हिंदुस्तान के जाबाजों ने ढेर कर दिया है, लेकिन इस एनकाउंटर में कर्नल और मेजर समेत 5 जवान शहीद भी हो गए हैं। अभी अभी खबर आ रही है कि लश्कर कमांडर हैदर के 3 से 4 साथियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हंदवाड़ा में आतंकियों ने सिविलियन को एक तरह से ढाल बनाया, जो अक्सर ये करते हैं। हमारे जाबाजों ने जान कुर्बान कर दी है, लेकिन सिविलियंस पर आंच नहीं आने दी है। तो हंदवाड़ा में 2 से 3 आतंकियों के छिपने की खबर है। अभी उनके लिए सर्च ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सिविलियंस की आड़ में ये लोग इस तरह से वहां पर छिपे हुए हैं। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी देखिए। हंदवाड़ा एनकाउंटर की पूरी क्रोनोलॉजी इंडिया टीवी के पास मौजूद है। जिसे सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की सेना के जांबाजों पर हमें क्यों नाज है। अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन एक सिविलियन को आंच तक नहीं आई। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया है कि कैसे एनकाउंटर की शुरुआत हुई। इस एनकाउंटर की शुरुआत 1 तारीख को हुई। राजवाड़ फॉरेस्ट में आतंकियों को स्पॉट किया गया। भारतीय सेना की एंटी इन्फिल्ट्रेशन बिड ने देखा कि लश्कर का कमांडर हैदर अपने बाकी आतंकियों के साथ भागने की कोशिश कर रहा है। चारों तरफ से घेराबंदी की, लेकिन उसी दौरान हैदर और उसके बाकी आतंकियों ने ह्यूमन शील्ड के तौर पर वहां के लोकल लोगों को अपनी ढाल बना लिया। यहां तक कि इसमें 5 महिलाएं थी। कुल मिला के 11 लोग थे। भारतीय सेना कहीं से भी नहीं चाहती थी कि सिविलियन कैजुअल्टी हो, इसीलिए इनको चेस किया गया। उसी बीच फायर किया गया। इसी फायरिंग के दौरान एक आतंकी के गोली लगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये भाग निकले। भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्कता बरत रही थी कि सिविलियन कैजुअल्टी, जो महिलाओं को ह्यूमन शील्ड के तौर पर आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे, दरअसल उनको नुकसान न पहुंचे। और फिर चेस करते करते इसी जगह पर वो पहुंच गए। यहां तक कि जैसे ही भारतीय सेना के 21 RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष, साथ में मेजर अनुज सूद और 2 और जवानों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG के सब इंस्पेक्टर शकील पहुंचे, तो इन्होंने घेराबंदी कर क्विक ऑपरेशन लॉन्च किया। इस घर को पूरी तरह से कॉर्डन लगाया गया यहां पर, और फिर उसके बाद जैसे ही काउशेड की तरफ से एंटर किया, आतंकियों के बीच और इनके साथ गोलाबारी शुरू हो गई। इस एनकाउंटर के दौरान एक बार फिर से CO 21 RR ने यह कोशिश की कहीं से भी सिविलियन कैजुअल्टीज ना हो, हॉस्टेज क्राइसिस ना हो। इसीलिए सबसे पहले आसपास के घरों से जितने भी सिविलियंस लोग थे, उन सबको निकाला गया। आतंकी लगातार सिविलियंस के साथ बर्बरता कर रहे थे और यहीं से इनपुट जनरेट हुआ और स्पेसिफिक इनपुट के बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। वक्त दोपहर 3:15। 11 सिविलियंस को आतंकियों ने एक घर में बंधक बना लिया। सिविलियंस की जान बचाना पहली प्राथमिकता थी, लिहाजा काफी सूझबूझ के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। कैसे इस एनकाउंटर की प्लानिंग बनाई गई, उसकी भी एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने दी है। दोपहर के 3:15 पर चारों तरफ से इस एरिया को घेरा गया, कॉर्डन लगाया गया। बाहरी कॉर्डन में CRPF और फिर अंदर के कॉर्डन में जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG, जिसको लीड सब इंस्पेक्टर शकील काजी कर रहे थे, उनके साथ कमांडिंग ऑफिसर 21 RR और मेजर अनुज भी मौके पर मौजूद थे। अग्रेसिव ऑपरेशन के दौरान इस घर के अंदर एंट्री की गई। प्राथमिकता इस बात की थी कि सभी सिविलियंस को बाहर निकाला जाए। इसीलिए ठीक 3:15 पर जैसे ही सिविलियंस को बाहर निकाला गया, उसके तुरंत बाद ही आतंकियों ने फायर शुरू कर दिया, क्योंकि आतंकियों की लोकेशन को पूरी तरीके से स्पॉट कर लिया गया था और इसी बीच लगातार फायरिंग होने लगी। ये सभी पाकिस्तानी आतंकी थे। इनिशियल इनपुट इस बात का था कि 4 से लेकर 6 की संख्या में आतंकी इस घर के अंदर छुपे हुए हैं। बस यहीं से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और बेहद बहादुरी का परिचय देते हुए 21 RR के कमांडिंग ऑफिसर आशुतोष शर्मा, साथ में मेजर अनुज सूद, लांस नायक दिनेश और राइफलमैन राजेश ने बहादुरी का परिचय दिया। और साथ में जम्मू कश्मीर SOG के सब इंस्पेक्टर शकील काजी भी मौजूद थे।
इन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हुए आतंकियों को एक जगह पर लॉक किया और पिन पॉइंट ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन खुद वीरगति को ये प्राप्त हुए। दोनों तरफ से हुई इस मुठभेड़ में पाकिस्तान का पालतू लश्कर कमांडर और उसका एक साथी मारा गया, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में 21 राष्ट्रीय राइफल के कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद और साथी 2 जवानों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के सब इंस्पेक्टर शकील आतंकियों का सामना करते हुए शहीद हो गए। आज घर वालों को इनकी शहादत पर नाज है। जयपुर में रहने वाली शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की पत्नी को सुनिए, तब पता चलेगा कि शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की शहादत का मतलब क्या है। जवानों को लीड करते थे, फ्रंट से लीड करते थे, बिना किसी खतरे से डर कर कभी पीछे नहीं हटे। उनके लिए अपने सैनिक, अपने जवान की सुरक्षा, सेफ्टी सबसे पहले थी। कहीं भी जाना होता था वो कभी ये नहीं सोचते थे कि मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पीछे ही रहूँ। वो कहते थे मैं आगे रहूँगा, मैं लीड करूँगा। ही ऑलवेज लीड विद एन एग्जाम्पल। कर्नल आशुतोष शर्मा बेहद बहादुर थे। ये बुलंदशहर के रहने वाले हैं, लेकिन इनका पूरा परिवार इस समय जयपुर में रहता है। 21 RR के कमांडिंग ऑफिसर ने एब्रोगेशन 370 के टाइम पर भी बेहद बहादुरी के साथ गांव में वो गए, लोगों से इंटरेक्ट किया और उनको बताया कि दरअसल 370 हट जाने से इन्हीं लोगों को फायदा है। कर्नल आशुतोष शर्मा को इनकी बहादुरी के लिए 2 बार ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान सेना मेडल बार से नवाजा गया। सबसे पहले जनवरी 2017 में वॉरीपुरा में हुए एनकाउंटर के दौरान इन्होंने हर चुनौती का सामना किया और आतंकियों को ढेर किया। यहां तक कि टीम को भी इन्होंने लीड किया। उसके साथ साथ नवंबर 2018 में छोटीपुरा एनकाउंटर के दौरान भी इनको सेना मेडल बार से सम्मानित किया गया। 14 अगस्त 2019 के दिन इनको ये बताया गया कि इनको सेना मेडल बार से नवाजा गया है। उस दौरान इंडिया टीवी खुद 21 RR की उसी यूनिट में मौजूद था। वो बेहद बहादुरी के साथ उन्होंने इस बात को कहा कि देश के तिरंगे को कभी भी वो झुकने नहीं देना चाहते और आवाम के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि आतंकियों के चंगुल से ये बाहर निकल सके। और इसी वजह से आतंकियों से बचाने के लिए सबसे पहले उन्होंने इसको प्राथमिकता दी, अपने जान को गंवाए बिना। उन्होंने सबसे पहले ये समझा कि जो हॉस्टेज क्राइसिस ना हो, कहीं से भी आतंकी कश्मीरी आवाम को निशाना ना बनाए और गोलीबारी के दौरान कोई भी सिविलियन कैजुअल्टी ना हो। इसी वजह से उन्होंने इस दौरान भी अपने प्राणों की आहुति दी। पल्लवी शर्मा ने यह भी बताया कि घर आने की बात की थी, तब कहा था एक बार आतंकवादी को मार दूं तब अगले दिन घर आ जाऊंगा। ऐसा जज्बा था कर्नल आशुतोष शर्मा का। शहीद मेजर अनुज सूद पंचकुला के रहने वाले थे, पिता भी सेना में थे। बेटे की शहादत की खबर आई तो सारा गम जज्ब कर गए, चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी। बेटा तो शहीद हो गया, लेकिन अब बहु आकृति को लेकर फिक्रमंद है। और सबसे बड़ा दुख तो ये है कि इसकी जो बेटी हमारी आकृति, जो उनकी वाइफ है, उनका जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, उसके बारे में देश क्या सोचेगा, नहीं सोचता। मैं घर में उदाहरण है मुझे, उनके लिए देश को कुछ करना ज़रूरी है, अनिवार्य है। जो इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं, मुझसे ज़्यादा कुर्बानी उस बिटिया की है। कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद के साथ अल्मोड़ा के लांस नायक दिनेश सिंह और मानसा के गांव राजराना के राजेश कुमार भी इस एनकाउंटर में शहीद हो गए। खबर मिलते ही अल्मोड़ा और मानसा में मौजूद परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा।